अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि हमने डाटा साइंस और डाटा गैदरिंग वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमारा उसका टॉपिक है वो है हमारे पास डाटा टाइप्स, यानी कि पीछे हमने उसकी ब्रॉड टाइप्स पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। आगे उसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं जो कि हमारे पास हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डाटा हैज़ टू टाइप्स, यानी कि स्टोरेज और प्रोसेसिंग के हिसाब से वो क्या थी, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। ये किस हिसाब से हैं, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के हिसाब से। डाटा हैज़ टू टाइप्स, डाटा की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स। एक है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि अरेंज फॉर्म में हो, आपकी टेबल की फॉर्म में हो, जिसको आप आसानी से देख के रिजल्ट निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड टू बी इजीली सर्चेबल एंड एनालाइजेबल, यानी कि इसमें से हम चीज़ें आसानी से सर्च भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसने दी हुई है कि ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट एंड ट्रेडिशनल डाटाबेस है, यानी कि उसने स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, स्टूडेंट का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फ़ी, स्टेटस और हाइट, यानी कि उसने बताया हुआ है कि ये बच्चा है, उसकी ये आईडी है, उस क्लास में पढ़ता है और उसने फ़ी पे की है या नहीं पे की और उसकी हाइट क्या है। इधर से अब अगर हमने देखना है खालिद महमूद का कि वो कौन सी क्लास में है और उसने फ़ी पे की है या नहीं की, तो हम इजीली स्टूडेंट की आईडी जो है वो सर्च करेंगे और हमें ये सारा मिल जाएगा। ये हमारे लिए इजी है क्योंकि ये टेबल की फॉर्म है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर्ड हो, यानी सही फॉर्म में मौजूद हो, हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हो, तो उसे ढूंढना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है कि जो आपका अरेंज नहीं होता, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि बिखरा हुआ कमरा होता है, तो उसमें से चीज़ें ढूंढना आसान तरीन काम नहीं होता, तो वो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जो कि टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें से चीज़ें ढूंढना बहुत ही आसान होता है और उसको एनालाइज करना भी आसान होता है। तो इधर हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है कि जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, कि आपका ईमेल का टेक्स्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स हो सकती हैं, जैसे फेसबुक पे उस पर पिक्चर्स, जैसे रैंडमली पिक्चर्स आ रही होती है, कोई भी स्पेसिफिक पिक्चर नहीं होती। अगर हमने उसमें से कोई पिक्चर ढूंढनी है तो हमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर जाके हमें वो पिक्चर मिलेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ मोर फ्री फ्रॉम एंड डज नॉट फिट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। एग्जाम्पल क्या उसकी इंक्लूड टेक्स्ट फ्रॉम ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोज़ एंड इमेजेस। तो ये आपका क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके बाद जो आ जाता है वो है हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने पिक्चर की फॉर्म में जब प्रेजेंट करना है उसको, तो वो हमारा क्या होगा, डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि उसको पिक्चर की फॉर्म में बनाना, उसको पिक्चर की फॉर्म में बना कर दिखाना ताकि आगे वाला बंदा उसे आसानी से समझ सके। डाटा विजुअलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग नंबर एंड इन्फॉर्मेशन इनटू पिक्चर्स, यानी कि नंबर या इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करना है, पिक्चर में। दीज पिक्चर मेक इट ईजियर फॉर अस अंडरस्टैंड, यानी कि ये पिक्चर्स जो होती हैं हमारे लिए ईजियर होती हैं कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। व्हाट द डाटा इज़ टेलिंग अस, यानी कि डाटा हमें क्या बता रहा है। जैसे कि एक बंदा है, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे आपने पीछे ग्राफ पढ़ा था, तो ग्राफ में आपको ईजिली समझ आ रहा था ना कि कितने बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं यूज़, एप्पल का फ़ोन, कितने बंदे सैमसंग और कितने बंदे अदर कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि पिक्चर के हिसाब से हमें उस चीज़ को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। व्हेन वी लुक एट डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स और ग्राफ, यानी कि जब हम एक डाटा को चार्ट या ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, इट बिकम सिंपलर टू सी पैटर्न्स, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप, यानी कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाता है कि उसका पैटर्न, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप क्या हैं। तो आगे देखें डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स कौन से हैं, यानी कि जिसके थ्रू ये हम लोग पिक्चर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। इधर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। सम पॉपुलर टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग डाटा इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड टैब्ल्यू एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्सेल शीट्स बनाते हैं, स्प्रेड शीट्स बनाते हैं, जो कि इजीली लिंक किसी दूसरे बंदे को सेंड किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास गूगल शीट, सिमिलर टू एक्सेल। ये एक्सेल की तरह का ही होता है कि ये हमें अलो करता है कि क्रिएट करें और शेयर करें विजुअलाइजेशन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन भी हम इसको शेयर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टैब्ल्यू। ये एक बहुत ही पावरफुल और स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है किसी भी चीज़ को इंटरेक्ट करने का, उसको विजुअलाइज करने का।
यानी कि आप पावरफुल टूल स्पेसिफिकली डिज़ाइंस फॉर क्रिएटिंग, यानी कि इसे किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, वह फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास, वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। ये भी एक जो है वो टूल है विजुअलाइजेशन का। पावर BI अलो यूज़र टू क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ विजुअलाइजेशंस इंक्लूडिंग चार्ट, ग्राफ, मैप्स एंड मोर टू प्रेजेंट डाटा इन एन इनोवेटिव एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यानी कि देखें, जब आपको एक चीज़ मैप की फॉर्म में मिल रही है, आपने उधर सर्च किया कि हमें ये चीज़ लोकेशन चाहिए, आपके सामने एक मैप ओपन होता है जिसके ऊपर आपको बाकायदा वो रूट बता रहा होता है कि इस रूट से आप लोग जाएं या इस रूट से, तो आपको फिर ईज़िली आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाती है। इसी तरह से ये भी है कि आपको मैप या ग्राफ, चार्ट्स वगैरह की सूरत में गाइड किया जाता है कि ये, ताकि आप लोग अपना डाटा जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में अरेंज होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, बिखरा हुआ होता है, लाइक पेजेस ऑफ डायरीज, यानी इस तरह के, क्योंकि आपको ढूंढना मुश्किल होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। आप पेजेस को सर्च करेंगे तो ही पता चलेगा। दूसरा इसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि आपने किसी भी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को, डाटा को पिक्चर की फॉर्म में दिखाना, वो आपका क्या होता है, विजुअलाइजेशन। इसी तरह से आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है अपने घर में से 5 जो है वो लें, 5 मेंबर लें, उन मेंबर्स की फिर आप हाइट लें। हाइट लेने के बाद आप उसको एक्सेल में बार चार्ट बनाएं। बार चार्ट बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इन पांचों की हाइट में क्या डिफरेंस है। इस आपको विजुअलाइजेशन कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो आपने ये तीनों चारों चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।